करके मैं आपको बताऊंगा। जब एक अच्छा अध्यापक अपने विद्यार्थियों को सरल करके किसी क्लिष्ट प्रसंग को यदि समझा दे तो उसकी वो कुशलता है। तो परमेष्ठी प्रजापति, देखो दो शब्द है, परम स्ठी माने ठहरना, रुक जाना, प्राप्त कर लेना। अब क्या, देखो यजुर्वेद का एक मंत्र कहता है, पहला ही मंत्र है जो हम काम करने के लिए आए, और वेद का मंत्र कहता ईशे तूर्जित्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठ तमाय कर्मणा। ये लंबा मंत्र है, बड़ा मंत्र है। इसमें हमें 13 बात भगवान ने बताई। किसको बताई? परम पिता परमात्मा को। यदि तू परमेष्ठी बनना चाहता है, इसका ऋषि कौन है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग भी वेद पाठी बनना चाहते होंगे, आप लोगों को भी कई बार अच्छा लगता होगा, आप लोग भी अधिकारी बनना चाहते होंगे, आप लोग भी उद्यमी बनना चाहते होंगे। अभी हम वहां वो गए थे ना, वहां गुरुकुल कांगड़ी, तो वहां सीएम धामी आए और जल शक्ति मंत्री जो मंत्री थे वो भी आए, और विवेक ओबराई भी आए, उद्यमी फिल्म अभिनेता। अब जानते हो सीएम धामी को किसी ने नहीं पूछा फोटो किसके साथ खींच रहे हैं। अरे यार मंच तोड़ दिया होता। जो थे ना गुरुकुल के और ये पढ़ने बीटेक वगैरह करने वाले कांगड़ी के, ऐसे ऐसे खींच के पुलिस रोक रही, नहीं जान रहे। अरे यार वो एक शरीर इसका, वो हमारा क्या फर्क पड़ रहा है? तो कितनी बार समझा, बोले नहीं बस एक सेल्फी, एक सेल्फी। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर, हमने कभी चिंतन नहीं किया। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, कोई उद्यमी बनना चाहता होगा और कोई अभिनेता बनना चाहता, उसका हम अनुकरण करते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने हम अनुकरण करें परमात्मा का, तो उसने कहा कि 13 बात उसने बताई कि परमेष्ठी तो कैसे बनेगा। तो जो उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं तो उनको ये लगा होगा कि हम भी ऐसे ही हो जाए, हमारा भी कोई गुणानुवादन करे, कल हम जाकर के दिखाएंगे देखो हम भी उनके साथ थे। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं तुम भी मेरे साथ स्थिर हो जाओ। तो हम किसकी सेल्फी ले लें? इस मंत्र की ले लें। यजुर्वेद के पहले मंत्र को अपने जीवन में अपना लें, इसको अपने साथ बैठा दें, तो हम कैसे हो जाएंगे? परमेष्ठी हो जाएंगे, जैसा इसका ऋषि था। परमेष्ठी ऋषि था इसका। तो मंत्र बोलने के बाद हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम भी वैसे ही बने जो आपने प्रार्थनाएं की। तो इसमें 13 बात बताई। 13 बातों को मैं 13 में से 5-4 बातें बताऊंगा, और शेष कल यहीं से आगे हम शुरू करेंगे, क्योंकि 13 बातों में बहुत देर हो जाएगी। तो 13 बात इसमें बताई कि 13 बात यदि साधक ने अपने जीवन में उतार लिया तो वो साधक क्या बन जाएगा? अमित, वो साधक क्या बन जाएगा? परमेष्ठी। क्या बन जाएगा? वो परम में स्थित हो जाएगा। क्या कमाल की बात है भाई, ये तो अपनाने पड़ेंगे। और भगवान ने 1 2 3 4 सारी बता दी, और सारी बात बता करके कहा तुम भी ऐसा कर लेना तो तुम मुझ में स्थित हो जाओगे, और नहीं करोगे तो भाई विक्रांत नहीं होंगे। तो भगवान अपने बच्चों को बताता नहीं, माता पिता भी तो बताते हैं, इसलिए भगवान ने भी अपने बच्चों को बताया। और इन्होंने सबसे पहले कहा जीव प्रभु से प्रार्थना करता है, जीव ये आत्मा प्रभु से प्रार्थना करता है कि मैं त्वा आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। बोले किस लिए? पिता डांट देता नहीं, बोले किस लिए आए हो? बोले आया हूं ईशे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, कुछ पूछने के लिए आया हूं पूज्यवर पितावर, कुछ पूछने के लिए आया हूं। और कहता कि दा केवल प्रेरणा प्राप्त करने के लिए ही नहीं, अपितु त्वा आपके चरणों में आया हूं ऊर्जे शक्ति और उत्साह के लिए। किसके पास आया हूं? कि प्रेरणा प्राप्त करने के लिए तो आया ही हूं, अपितु आपसे शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आया हूं। ऊर्जा भाई, ऊर्जा शक्ति, धन की शक्ति भी होती है, शरीर की शक्ति भी होती है, बुद्धि की शक्ति भी होती है। तो मैं आपसे केवल प्रेरणा भाषण सुनने नहीं आया भाई, खाली पीला कह दे तो आशीर्वाद है, ऐसा थोड़ी काम कर दिया। आशीर्वाद है 500 रुपए दे दिए, कौन सा बढ़िया लगेगा? क्यों भाई विक्रांत? आशीर्वाद है और एक लिफाफा और दे दिया ऊपर से, तब बढ़िया लगेगा? खाली पीली को आशीर्वाद है, जा कौन सा बढ़िया लगेगा? भाई दोनों ठीक है, आशीर्वाद भी है और ये भी है।
कहले केवल मैं प्रेरणा प्राप्त करने नहीं आया, अपितु उत्साह और बच्चों ऊर्जा, ताकत प्राप्त करने के लिए आऊं, क्योंकि तू ताकतों की ताकत है, मुझे भी ताकतवान बना दे, मुझे ताकत की आवश्यकता है। बोले ठीक है। कहते हैं कि उस प्रेरित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शक्ति दीजिए और शक्ति के साथ उत्साह दीजिए। कई लोगों में शक्ति है लेकिन पढ़े हैं, उत्साह है नहीं। जब उत्साह नहीं है तो क्या होगा? निरुत्साहित व्यक्ति कभी जीवन में कर ही नहीं सकता। अरे एक माँ बीमार होगी, निरुत्साही व्यक्ति की थी बहुत बढ़िया। देवेंद्र जैसे व्यक्ति ने कहा अपने किसी बच्चे को, बेटा माँ बीमार है, तुम डॉक्टर की दवाई लेकर के आओ। तो दवाई लेकर के आऊं, पता नहीं डॉक्टर आया होगा कि नहीं आया होगा। उसने कहा नहीं आ गया होगा, तो जा तो सही स्टोर तक। बोले अभी पता नहीं खुला होगा कि नहीं खुला होगा। अरे तू यार खुल गया होगा, तू जा। कहले यार इतना जाऊं, मां बचे ना बचे। तो 3-4 घंटे उसी में निकाल दिया। उसका काम था कर्तव्य का पालन करना। उत्साह होता तो तोड़ जाता करने के लिए। तो कहा कि परमपिता परमात्मा तो मेरे अंदर उत्साह उत्पन्न कर दे। निरुत्साही व्यक्ति निराशा में चला जाता है, और निराशा क्या है बच्चों? मृत्यु अच्छी लगती है क्या? मृत्यु चाहते हो? तो मृत्यु क्या है? निराशा। और आशा जीवन। जब उत्साह होता है तो आशा होती है। तो भगवान वेद अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर उत्साह हो, क्योंकि तुम्हारी प्रेरणा, शक्ति और उत्साह। कितनी चीज मांगी भगवान से? नंबर 1 प्रेरणा, नंबर 2 शक्ति, और नंबर 3 उत्साह। इन तीनों से युक्त जीवन ही वास्तविक जीवन है। हे प्रभु, मुझे तो आप बस यही जीवन प्राप्त करा दीजिए, मेरे जीवन में यही प्राप्त करा दीजिए। तो उन्होंने कहा, बस 2-3 बात बता करके कल पूरा करूंगा इसको। उन्होंने कहा वायवस्था, वायवः स्था, अर्थात हे जीवो, हे मनुष्यों, तुम क्या बनो? बोले तुम गतिशील बनो, तुम गतिशील बनो। और इस गतिशीलता के साथ में जब तुम गतिशील होंगे तो अकर्मण्यता तुम्हें छू भी नहीं जाएगी। यदि तुम्हें अकर्मण्यता छू गई तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तुम्हारा जो इकट्ठा किया हुआ धन था वो भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? सतत गतिशील। आत्मा कभी मरता है क्या जी? और भगवान जी नहीं मरते। क्या कमाल के व्यक्तित्व है आपका, आप कभी मरते ही नहीं। ये शरीर मरता है, परिवर्तन होता है। तो आप कितने महान है, कैसे पिता की संतान है आप। पहले वो सतत गतिशील होता है। और फिर कहा वेद के अंदर कि अक्रमण्यता यदि जीर्ण और क्षीण कर देती है आपको, तो क्रियाशीलता आपको प्रादुर्भाव का, जो क्रियाशीलता है वो आपके प्रादुर्भाव का कारण बनती है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए बच्चों? हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए, क्रियाशील रहना चाहिए। और इसी के साथ दूसरी बात कही, सविता देव वह श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्राप यतु। इसमें कहा तुम बस कुछ ऐसी अनुकूलता पैदा करो कि प्रेरक विद्वान तुम्हें श्रेष्ठतम कर्म से प्रेरित करे। तुम कुछ ऐसा व्यवहार करो कि तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग तुम्हें अच्छी अच्छी बात बता दे। अच्छा, अच्छी बात किसको बताई जाती है जी? जो सुनता है उसको तो सुनाई जाती है, और जो बड़ा इधर से निकल जाए को जान दे, छोड़ तू चक्कर में पड़ रहा तो बताता ही नहीं। कहीं उसको ही जाता है जो सुनता है, और कराए उससे ही जाता है जो करता है। तो कुछ तुम ऐसा अनुकूल वातावरण बनाओ। अच्छा, विद्यालय में बेटे कितने बच्चे होंगे? जितने भी बच्चे क्या सब वेद पाठ करते हैं? जब हम पढ़ते थे ना, वेद पाठ करते थे, तो हमारे साथ के कितने लोग बच्चे ऐसे थे, हमारी पंडित जी बनना, हमके फेरे करेंगे, हमारा काम है यू। बहुत बोलते थे लोग इस तरह से। बच्चे मतलब हमें चिढ़ाते थे, हे पंडित जी हो गया ऐसे कर साथ के लोग, और हमें फेरे थोड़ी कर दे, हमें पंडित जी थोड़ी बनना। और वे लोग ऐसे के ऐसे ही है, कुछ नहीं किया, बेकार हो गए सब। तो ये वो जानते नहीं थे। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि विद्यालय के अंदर सब विद्यार्थी ऐसे नहीं होते जो होते हैं। तुमको ही क्यों भेजा गया? वो चुनाव होता है, उनको ही कहा जाता है जो सक्षम होते हैं। तो इसीलिए हम प्रतिदिन क्या बने? अपने कर्तव्य को
का पालन करते हुए सक्षम बनने का प्रयत्न करें। तो भगवान वेद यहां कहते हैं तीसरी बात कि आप्यायध्वम्, इस प्रकार तुम दिन प्रतिदिन बढ़ो। इस प्रकार से तुम क्या करो बच्चों, दिन प्रतिदिन बढ़ो। और बढ़ने का मार्ग यही है कि मनुष्य क्रियाशील हो और फिर वह क्रियाशीलता श्रेष्ठतम कर्मों की ओर झुकाव वाली होनी चाहिए। हमारी जो क्रियाशीलता है वो खराब कामों की तरफ हो या अच्छों की? अच्छे एक बात बताओ, हमारी क्रियाशीलता ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बगैर ताकत लगाए किधर जाती है? जंगल में जितना खरपतवार पैदा होता है कोई बोता है जाकर के, बल्कि उसको निकालने में बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। और बोने वाले को, जिसमें बोया जाता है बीज, कितना उसको मेहनत करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, सुरक्षित करना पड़ता है। तो बोले कि जितने भी तुम्हारी ये क्रियाशीलता है ये तुम्हारी कहीं विनाश की ओर न चले जाए, इसकी तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो प्रवृत्ति है, मेरे मन के अंदर विचार आए खराब, तो बच्चों खराब विचार आए तो उसमें ताकत लगानी पड़ी क्या? और निवृत्ति, उसको रोकने के लिए, उसको दूर करने के लिए ताकत लगानी पड़ी नहीं पड़ी? तो इसीलिए उस ताकत को बचा करके रखो। ताकत का मतलब ये नहीं कि धरती धकेलनी का ट्रोली धकेलनी, मन को भी ताकत से रोका जाता, वैराग्य का ताकत। तो ये कई किस तरह की बातें हैं। तो मैं समझता हूं ये वेद का मंत्र, मैंने 3 बातें अभी बताई और 3 बातों में 10 बातें शेष हैं। इन बातों को हम कल यहां से कल जब यज्ञ संपन्न होगा तो उस वेद मंत्र के 10 भावों को कल आपके सामने रखेंगे कि और कौन कौन सी बातें हैं जिनको अपने जीवन में उतार करके हम क्या बन जाए, परमेष्ठी बन जाए। इतना ही जीवन है। हम जीवन में किसको जानते हैं? जाना तूने जननी जनक भाई बंधु जाना, आना जाना जाना है खाना पीना जाना, अकड़ जाना मुकड़ जाना, लड़ना और झगड़ना जाना, अपना जाना पराया जाना, राजा राव संपत्ति का जाना सब खजाना है, कुछ भी न जाना यदि उसको न जाना जिसके पास तुझे जाना है। यह सिद्धांत है। हम केवल इसी जीवन को जिए जा रहे हैं, ये जीवन नहीं है। तो बोले जीवन क्या है? भगवान वेद कहते हैं कि जिस जीवन में प्रेरणा हो, कोई व्यक्ति माता पिता बच्चों के लिए प्रेरणा करे और वो प्रेरित होकर के काम करे तो वो जीवन है कि नहीं है उसका? और वो उल्टा करे तो आप प्रेरणा कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, लेकिन ये नौजवान हो गया अच्छा खासा, लेकिन वो आपकी सुन नहीं रहा है, तो कौन सा आशीर्वाद आपका प्राप्त करेगा? वो जीवन थोड़ा ही है वो। तो जीवन है जिस जीवन में प्रेरणा हो। ये आत्मा परमात्मा के निकट बैठ करके कहता है तो मुझे तेरी प्रेरणा मेरे अंदर होती रही। अच्छा बोलो होती कि नहीं होती प्रेरणा? हम कोई गलत करें बेटियों, जब हम कोई गलत काम करते तो अंदर से प्रेरणा होती नहीं होती? कोई कहने आता है कि अपने आप ही होती है। ये आत्मा और परमात्मा का संबंध है, क्योंकि आत्मा कहता है ये गलत है, लेकिन हम प्रकृति के साथ इतने जुड़े हुए होते हैं कि हम उसकी आज्ञा की अवज्ञा करते हैं और प्रकृतिस्थ होकर के हम अपने मन को बिल्कुल अधोगति की ओर ले जाते हैं जीवन को। तो कहा कि हमारा जीवन है जो प्रेरणा से युक्त हो वो जीवन है। और उसके बाद में कहा कि प्रेरणा के साथ में हमारे जीवन में शक्ति हो। पूजा किसकी होती है दुनिया में? शक्तिशाली की। अगर दुनिया में किसी की पूजा होती है वो ताकत की होती है, शक्ति की होती है। बगैर शक्ति को आपको कोई पूछता नहीं। चाहे वो शक्तियों की शक्ति परम पिता परमात्मा हो, चाहे वो ज्ञान की शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो, डंडे की शक्ति हो, समूह की शक्ति हो, यदि आपको कोई पूछता है तो वो शक्ति से पूछता है। इसीलिए हम भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारे अंदर क्या हो? शक्ति हो। और तीसरी बात कही, इन दोनों के होने के बाद भी प्रेरणा, शक्ति, और यदि हमारे इतना होने के बाद भी हमारे जीवन में उत्साह न हो तो वो जीवन निरस होता है।
जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा, शक्ति और उत्साह है वह जीवन है, उसको जीवन कहते हैं, अन्यथा शव है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा, शक्ति और उत्साह है वह शिव है। आप किसकी पूजा करते हो जी? शिव की पूजा करते हो ना, या शव की करते हो? शिव की पूजा इसलिए करते हो कि उसमें शक्ति है, उत्साह है और प्रेरणा है, इसीलिए वो शिव है जो कल्याणकारी है, उसकी आप पूजा करते हैं। और जिसमें शक्ति, उत्साह और प्रेरणा नहीं है वो चलती फिरती लाश है, वो शव है, और शव की कोई पूजा नहीं करता। इसीलिए आपको देखना होगा कि आपको शव बनना है कि शिव बनना। शिव बनना है तो जीवन, और शव बनना है तो प्रेरणा, उत्साह और शक्ति जब हीन हो जाएगी तो वो सब हो जाएगा। इसीलिए मरना नहीं है, क्या करना है? वो जीवन हमको प्राप्त करना है। तो यही कहा कि इसी प्रकार से इसको करने के लिए हमें सतत प्रयत्न और क्रियाशील रहना चाहिए। और इस क्रियाशीलता में भगवान वेद का एक मंत्र कहता है कि सवितः देवः वह श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रार्पयतु, अर्थात बस तुम कुछ ऐसी अनुकूलता पैदा करो। हम कैसा वातावरण बनाए बच्चों? हम ऐसा वातावरण बनाए, हम ऐसी अनुकूलता बनाए कि सुप्रेरक विद्वान हमें और आपको श्रेष्ठतम कर्म के लिए प्रेरित करें। अच्छा बताओ, कितने लोग ऐसे होंगे जो आपको अच्छे के लिए कहते होंगे? हमारी जो मित्र मंडली है, हमारे जो बच्चे हैं जो बाहर जाते आते हैं, सगे संबंधी है, पिता और गुरु को छोड़ करके, शायद कोई भगवान ने बुद्धि दी होगी जो वो चाहता होगी आपके बच्चे सुधर जाए। क्या चाहते हैं 90% लोग? बिगड़ जा, इसका राह बैठ जाएगा, है जी, किसी तरह से भी बिगड़ जाओ। तो कहते हैं हमें ऐसे लोग मिले जो हमें सुप्रेरणा देने वाले हो, जो रास्ता दिखाने वाले हो। ये हम सदैव प्रार्थना किया करें और उनकी हम सुने भी। और तीसरी बात कही कि आप्याय ध्वम, अर्थात इस प्रकार तुम दिन प्रतिदिन बढ़ो। हम कैसे करें? इस प्रकार से हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें, और आगे बढ़ करके बढ़ने का मार्ग यही है कि हम उनकी सुनते हुए क्रियाशील हो, और फिर क्रियाशीलता श्रेष्ठतम कर्मों की ओर झुकाव वाली हो। हम श्रेष्ठतम कर्म करें, जैसे ये यज्ञ किए जा रहे हैं। और चौथी बात कही अग्न्या, बहुत बड़ी बात कही इसमें। अग्न्या कहा कि तुम हिंसा न करने वालों में उत्तम बनना। एक हिंसा करने वाला होता है और एक हिंसा करने वाला नहीं होता। कहते हिंसा न करने वालों में भी तुम कैसे बनना? बोले उससे भी उत्तम बनना। बोले वो कैसे बनेंगे? बोले तुम्हारे मन में, तुम्हारे कर्म में और तुम्हारी वाणी में किसी प्रकार की भी हिंसा न हो। मैंने इंद्री से तो हिंसा की नहीं, मारा तो मैंने किसी को है नहीं, लेकिन मन में मनसूबे बना रहा हूं, क्या इसको मार दो, तो मनसा हिंसा हुई नहीं हुई बेटे? मनसा हिंसा हुई। कहते मन वचन कर्म से भी हिंसा नहीं है, तो तुम अहिंसक लोगों में भी सर्वोपरि बनना, आगे बढ़ना। तो तभी जाकर के कहा कि अग्न्या तुम्हारा प्रत्येक कार्य ऐसा हो जो निर्माण का काम करने वाला। अच्छा, निर्माण रास्ता बनाने वाले लोग बढ़िया होते कि रास्ता काटने वाले? ये बैठे पुलिस के लोग जब रास्ता जो काटते हैं तो किसके पास जाते हैं? मेरा हमारा रास्ता ठीक ठाक करवा दो, उन्होंने काट लिया सारा है, छीन लिया। और रास्ता बनाने वाले लोग जब रास्ता बढ़िया होता तो चलने वाले लोग भी अच्छा महसूस करते हैं। तो कहा कि हमारा कोई कार्य ऐसा न हो जो निर्माण का न हो। हमारा कार्य ऐसा हो कि वो हित के लिए हो, अर्थात निर्माण व हित के उद्देश्य से चल रहा हो। किसी भी कार्य में हम ध्वंस या विनाश न करें। जंगल में आग लगी थी, ये खड़ा नहीं जंगल, ऐसे ऐसे जंगल खड़ा था, जंगल में आग लग गई, बड़ा जंगल था, चिड़िया भी जंगल में रहती थी। तो चिड़िया चोंच में पानी भर के लाती और जंगल में डाल देती वो बूंद, एक छोटी बूंद चोंच से। कौवा और दूसरे पक्षी बोले, अरे चिड़िया तू पगला गई है क्या? तुझे पता है कि तेरी चोंच से ये आग बुझ जाएगी, तो कितनी पागल है। उसने कहा ये मैं भी जानती हूं,
कि मेरी एक बूंद से ये विशाल अग्नि शांत नहीं हो सकती, लेकिन मैं विश्वास रखती हूं कि जिस दिन इस जंगल की अग्नि का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं अपितु अग्नि को बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं इसलिए कर्म कर रही हूं। तो कहा ये कर्म हमें अकर्मण्य से छू न जाए, हम निर्माण करने वाले बने, अर्थात विध्वंसकारी न बने। ये यजुर्वेद का पहला ही मंत्र कहता है। और पांचवी बात कही, इंद्राय भागम। इंद्र कहते हैं ऐश्वर्यशाली को, इंद्राय भागम, मुझ प्रभु के लिए अर्थात परम ऐश्वर्यशाली मुझ प्रभु के लिए सेवनीय अंगों को ही अपनाने वाले बनो। और भज सेवायाम, भज सेवायाम अर्थात निरंतर परमात्मा का क्या करना, ध्यान करना। सेवा का मतलब भगवान के हाथ पैर तो है नहीं कि उसको दबा देंगे। भज सेवायाम अर्थात परमपिता परमात्मा की आज्ञा का सेवन करना, उसका भजन करना। भजन का मतलब भी ये भी नहीं कि माला लेकर के बैठ गए घुमाते रहे। भजन का मतलब है उसका गुण कर्म स्वभाव जो परमात्मा का है, वो गुण कर्म स्वभाव आपके अंदर आ जाए, यही उसका भजन है। तो कहा, क्या कहा कि तुम में प्रकृति का आधिक्य न होकर के, यदि हमारे अंदर प्रकृति का आधिक्य हो गया तो हम प्रभु के स्तवन से दूर हो जाएंगे, और प्रभु का स्तवन अधिक हो गया तो हम प्रभु के नजदीक हो जाएंगे। अरे तुम प्रकृति में तो गए हो, लेकिन प्रकृति में मत हो जाना। प्रकृति का उपयोग व उपभोग करते हुए परमात्मा का चिंतन भी करते रहना, क्योंकि जब व्यक्ति प्रकृति में हो जाता है तो परमात्मा के चिंतन से हट जाता है और वो प्रकृति में ही हो जाता है। और प्रकृति क्या है, सत रज और तम, अर्थात प्रकृति के अंदर जो गुण है वो रजो और तमो गुणों का जो प्रभाव है वो ज्यादा है। अर्थात सतोगुण भी प्रकृति के अंदर है, अर्थात प्रकृति के अंदर जैसे मिर्च है, मिर्च में भी सतोगुण है, लेकिन कितना प्रतिशत है, बहुत थोड़ा सा। तमोगुण भी है, रजोगुण भी है। तो प्रकृति का आधिक्य तेरे मन के अंदर न है, जिससे तो काम क्रोध और वासना आदि के क्षेत्रों में न चला जाए। हमारे जीवन में यह एक बहुत ही असफलता होगी यदि कहीं न कहीं तुम्हारी संतान बिगड़ गई, तो दूसरों को कष्ट देने वाली बनी, ये हमारी घोर असफलता होगी। और सातवीं बात कही कि अनमीवाह, इस जीवन यात्रा में ऐसे ढंग से चलना कि तुम कहीं रोगाक्रांत न हो जाओ। यदि रोग आ गया तो शरीर काम कैसे करेगा, और शरीर रूपी साधन नहीं रहेगा तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो इसी प्रकार से, क्योंकि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, तो इसीलिए आयुर्वेद का भी सेवन करते रहना, ये कर्म में बताया, औषधि आदि का भी। और आगे कहा अयक्षमा। अयक्षमा कहते हैं तुम्हें अयक्षमा न घेर ले। अयक्षमा अर्थात तुम्हें राज रोग न घेर ले। राज योग कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन राज योग का चक्कर बड़ा क्यों जी है नहीं है। मंत्र योग जाए, लय योग जाए, है कहीं भी जाए, और राजयोग मिल जाए तो बोले ठीक है मैं भी हूं। तो राजयोग तुम्हें कहीं न घेर ले, इसके चक्कर में न आओ। प्रकृति का ठीक से प्रयोग करने से रोग आएंगे ही नहीं, इसीलिए हम प्रकृति का ठीक से प्रयोग करें। और यहाँ पर 9वीं बात कही, माँ व स्तेन ईशता। स्तेन कहते हैं कि तुम्हारा स्तेन ईश ना बन जाए। स्तेन समझ रहे हो, बगैर परिश्रम के कमाया हुआ धन। मैं क्या चाहता हूं, परिश्रम तो करना ना पड़े और धन आता रहे। कैसे, नंबर 1 सट्टा। राजीव जिंदाबाद। क्यों जी हम साहब क्या करें, स्तेन बन गया। एक अभी वो राहुल था, राहुल मेरठ में बहुत संपत्ति कमाई, सट्टे से बहुत कमाई, 8 साल 10 साल में ही। अब पिछले दिनों पता लगा कि 2-2 हजार रुपए मांग रहा लोगों से, सारा खत्म हो गया। खेड़ी से थे। तो मेरा कहने का अभिप्राय, वेद की बात कोई कहीं अधूरी हो नहीं सकती। हम 4 दिन 4 साल 10 साल कुछ कर सकते हैं कि हमने ठीक कर लिया। तो कहा
माँ व स्तेन ईशता, स्तेन तुम्हारा ईश न बन जाए, अर्थात बिना परिश्रम के धन प्राप्ति की इच्छा ही स्तेन है। तो यहां फिर क्या कहा कि यह इस प्रकार से हम सट्टेबाजी में यदि पड़ेंगे तो हम आराम पसंद हो जाएंगे, और जो आराम पसंद हो जाएगा न शारीरिक क्रिया करे और न परिश्रम करे, इसीलिए उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। और फिर यहाँ उसने कहा कि आराम खोरी जो होती है ना, आराम पसंदगी जो है वो हमको बीमारी प्रदान करती है, बीमार कर देती है। कहते नहीं आराम क्या होता है आराम हराम होता है, इसीलिए आराम भी परिश्रम करने के बाद ही अच्छा लगता है। अगर दिन भर हमने परिश्रम नहीं किया तो रात में नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते। भूख भी, रोटी भी भूख के साथ अच्छी लगती है, तो इसीलिए हमारे जीवन में क्या हो, परिश्रम हो। और अगली 10वीं बात कही, माँ अगसंसा ईशता, पाप को अच्छी प्रकार से प्रस्तुत करने वाले लोग हमारे बीच में होते हैं, होते नहीं होते? पाप को अच्छी परिभाषा से आपके सामने प्रस्तुत करने वाले लोग होते हैं, कहीं वो आपको डस न ले। क्योंकि दूध है, एक मटका है, मटके के अंदर क्या है, ऊपर मलाई, मलाई किसके ऊपर होती है जी, और हम उसके नीचे तो जहर भरा है और ऊपर क्या है, मलाई है, क्या समझेंगे? इसके नीचे क्या है, दूध है, तो पी जाएंगे तो क्या होगा, मरना पड़ेगा, नहीं मरना पड़ेगा। तो कई लोग हमारे बीच में भी ऐसे होते हैं जो बुरे कामों को बड़ी अच्छी प्रकार से परोस देते हैं और हमको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, कि ऐसे लोगों से बचना। अच्छा एक बात बताओ, जो कोई शराब पीनी सीखता है वो शुरू में अपने आप ही सीख जाता है कि वो सिखाता है? वे उसके ही तो लोग होते होंगे, उसके नजदीक के होते होंगे, उसको कई प्रकार के तरीके सिखाते होंगे, दुआई देते होंगे, दोस्ती की दुआई देते होंगे, मित्र मंडली की देते हो, अरे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी देते होंगे। यानी कि उस दोस्त को इतने अच्छे प्रकार से परोसते हैं कि वो उसमें लग जाता कि ऐसा व्यक्ति कहीं तुम्हारा पागल न बना दे। तो कहा कि व्यक्ति तुम्हारे ऐसा व्यक्ति फिर तुम्हारे विचारों पर शासन करने लगता है, कहते नहीं वशीकरण। फिर वो जो चाहता है तुमको क्या किया, फिर जिसको आज की भाषा में ब्लैकमेल कहते हैं, फिर वो तुम पर शासन करेगा नहीं, पहले तो अच्छे प्रकार से परोसेगा, वो तुम्हें बहकाएगा और तुम उसके चक्कर में आ जाओगे, और जब काम पूरा हो जाएगा तो फिर तो वही करेगा जो भी करेगा, और तुम गुड़ते रहोगे, गलते रहोगे, पिसते रहोगे। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से हम क्या करें, बोले सावधान रहे। यजुर्वेद का पहला ही मंत्र कहता है। और 11वीं बात कही प्रभु कि ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ श्याम, ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात्, इस गोपति में तुम ध्रुव होकर के रहना। ध्रुव कहते हैं निश्चित होकर के रहना, हिलना डुलना नहीं। ये मन की बड़ी आदत है, करूं न करूं, संकल्प के साथ विकल्प पैदा करता है, ये ठीक होगा कि गलत होगा। कि ध्रुव होकर के रहना, निश्चय होकर के रहना, कुछ भी हो मुझे ऐसे लोगों की बात नहीं माननी है, सुन लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे क्या कर रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, मैं उसकी बात को, अर्थात मैं अपने रास्ते पर ध्रुव होकर के मुझे रहना है। कहते हैं गावा इंद्रियाणी, गोवे जो है यहाँ इंद्रियां है, किसकी रक्षा करें जी, हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, इंद्रियों की। यहाँ गाय किसको कहा है, इंद्रियों को। इंद्रियां कितनी होती है, 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये दूध देने वाले जितने पशु है ना, इनका नाम भी गौ है। और गौ नाम का एक विशेष पशु है जिसकी रीढ़ की हड्डी में एक स्वर्ण केतु नाम की नाड़ी होती है। ठीक है, उसका संबंध सूर्य की किरणों से, सोने की मात्रा अधिक होती है, लेकिन गौ नाम इंद्रियों का भी है। हम किसका वध न करें, जो इंद्रियों को अनुशासन में नहीं रखता, जो इंद्रियों का सदुपयोग नहीं करता, वो गौ हत्या करता है, और जो गौ हत्या करता है वो बधिक होता है, वो दंडनीय है। लेकिन हम इसको कहा ले गए, वो पशु भी अत्यंत लाभकारी पशु है, लेकिन गौ नाम इंद्रियों का भी है, गौ नाम पृथ्वी का भी है, गौ नाम सूर्य की किरणों का भी है, और गौ नाम दूध देने वाले पशुओं का भी है। तो यहाँ जो कहा कि गोवे इंद्रियां हैं, इनका रक्षक प्रभु है। इसका रक्षक कौन है, प्रभु है। जब इंद्रिय के अंदर किसी प्रकार का कोई भी पाप कर्म उत्पन्न होता है तो उसका रक्षक तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता है, अल्लाह सावधान, ये गलत है, इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। लेकिन हमें अभ्यास हमने इतना कर लिया
थोड़े दिनों के बाद में परमात्मा की आज्ञा को हम सुनते नहीं है और जो हम सोचते हैं वही करते हैं। अच्छा, मरना ठीक है क्या? यहाँ जितने लोग बैठे मर जाएगा कोई? इस अग्नि में हाथ दे लेगा कोई? और मैंने कितनी बहनों को, माताओं को जलते देखा पहले, मिट्टी का तेल डाल करके, फांसी लगा करके मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वो इतने नकारात्मक हो जाते हैं, वो प्रभु की आज्ञा को सुनते नहीं और उनको फिर वही अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम परमपिता परमात्मा इन इंद्रियों का रक्षक है, उसकी रक्षा में रहे, जो हमारी रक्षा करे। और आगे कहा गौ का अर्थ वेदवाणी भी है। गौ का अर्थ, ये बच्चियां जो मंत्र पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है बेटा? गौ। इन जो वेदवाणी है, इसका नाम क्या है? गौ है। इन मंत्रों का नाम भी गौ है। तो उन वेदवाणियों का जो पति है वो कौन है? प्रभु। वेदवाणी का पति कौन है? प्रभु, मालिक प्रभु है। तो कहा इस प्रभु से तुम ध्रुव होकर के रहना, निश्चय होकर के रहना। जब प्रभु तेरे साथ में, तो तुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। तो इसलिए ध्रुव निश्चित नहीं होकर के रहता। एक व्यक्ति था, 50 मीटर ऊपर एक रस्सी बंधी थी और उस रस्सी, नट होती नहीं, जैसे नट करते हैं, चलते हैं उसके ऊपर, तो वो कलाकार उस रस्सी से पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा था। सैकड़ों लोग नीचे खड़े उसको देख रहे थे, निहार रहे थे, और सबके मन में ये बात आ रही थी, यार ये गिर न जाए। सबकी सांसें रुकी थी। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो था कि उसने एक अपने बच्चे को भी अपने कंधे पर बैठा रखा था और वो पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा था। लोगों को लग रहा था ये गिर न जाए, ये गिर न जाए। सांसें थमी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो धीरे 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 चलता चलता 50-100 मीटर के इस रस्ते को पार करके अपने स्थान पर पहुंच गया। और जैसे अपने स्थान पर पहुंचा तो नीचे खड़े लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जैसे ही ऊपर से निकल के वो कलाकार नीचे आया तो लोगों ने घेर लिया उसको, फूल मालाएं पहनाने लगे, पारितोषिक देने लगे, जयकार करने लगे और खूब सम्मान किया। और जब ये चलता रहा तो ये कलाकार बोला, ठहरो, बोले मैं एक बात पूछना चाहता हूं। पूछिए। तुम मुझे ये बताओ, मैं पश्चिम से पूरब की तरफ रास्ते पर चल करके आया हूं, पश्चिम से पूरब की ओर भी जा सकता हूं? सब लोगों ने कहा क्यों नहीं, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। लोगों, तुम्हें पूरा विश्वास है मेरे ऊपर, मैं जा सकता हूं? बोले हमें पूरा विश्वास है, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं निश्चित रूप से। उन्होंने कहा तो ठीक है, तो एक काम करना, तुम्हें मेरे ऊपर पूरा विश्वास है? बोले हाँ विश्वास है। बोले वो बहन जो सामने खड़ी हुई है ना, उसके पास जो बच्चा है वो छोटा सा, जैसी छोटी बच्ची बैठी है, बेटी ख्वाब। देखो इस बार मैं अपने बच्चे को लेकर के नहीं जाऊंगा, इस बच्चे को अपने कंधे पे बैठा करके जाऊंगा, ये बच्चा मुझको दो। हुआ क्या? जिनको विश्वास था उन्होंने बच्चा देने के लिए मना कर दिया। तो उसने कहा देखो तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं। ऐसी स्थिति हमारी परमात्मा के साथ होती है। जब वो परमात्मा हमारा रक्षक होता है तो परमात्मा पर जब हमें पूर्ण विश्वास होता है तो हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता है, साथ भरा पड़ा है। इसीलिए भगवान पर हमें विश्वास तो है लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है, इसीलिए हम सुखी और दुखी होते हैं। तो भगवान को क्या करें हम? निश्चित रूप से वो भगवान हमारा रक्षक है, उसकी वेदवाणियां हमें, वो उसका पति है प्रभु, और वो हम प्रभु में ध्रुव होकर के रहना, हमको प्रभु में ध्रुव होकर के रहना चाहिए। जो प्रभु से दूर हुआ वही इस द्वंदात्मक जगत की इस चक्की में पिस गया। प्रभु कीली है, कीली के साथ चिपक करके रहना। जैसे चक्की चलती है और चक्की में जब अनाज डालते हैं, जो पाटों के बीच में चला जाता है वो पिस जाता है, और जो कीली के साथ चिपका रहता है वो वहां भी बच जाता है। ये प्रकृति, जो प्रकृति के पाटों में फंस गया वो पिस गया, और जो भगवान की भक्ति रूपी ढाल के साथ में चिपका रहा
वो प्रकृति के साथ रह करके भी बच गया, क्योंकि प्रकृति में तो आना पड़ेगा। तो कहा कि कहीं तुम्हें ये चक्की तुम्हें पीस न दे, अर्थात प्रभु ही विश्व चक्र के केंद्र की कीली है, उन्हें में तो स्थिरता से निवास करते रहना और निश्चित रहना। ये बात कही। और 12वीं बात कही कि भी बहुत होना, संसार में आत्म केंद्रित सा होकर स्वार्थ रत व्यक्ति न बन जाना, अधिक से अधिक प्राणियों से अपना तादात्म बना करके रखना। कई लोग मुंह फेर के चल दे ना, और हाँ देख क्या आयु होगा, चल छोड़, इस चक्कर में जिससे काम पड़े तो नमस्ते जी, अन्यथा संबंध भी खत्म हो जा। अब तो संबंध बन रहे हैं हैसियत के आधार पर। तो भगवान वेद कह रहे हैं कि कभी भी तू अपने संबंधों को कम मत करना, अर्थात इसका कहने का मतलब सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करना, स्थापित करने का प्रयत्न करना अपने तादात्म्य का, और से अयुक्त न होना। एको अहम बहुधा श्याम, मैं एक से बहुत वाला हो जाऊं, मैं एक से बहुत वाला हो जाऊं। और ये बात कब पता लगती है ना, जब कहीं चुनाव आता है, क्यों जी, तब तो सारे अपने दिखाई देते हैं, जिनसे वो वोट, उसकी वोट की कीमत भी इतनी है और उसकी भी। तो मैं एक से क्या हो जाऊं, बहुत वाला हो जाऊं। परिवार भी यदि एक है, उसमें संतान न आए तो कष्ट, और एक से ज्यादा हो जाए तो खुशियां। तो भगवान वेद कहते हैं एको अहम बहु श्याम, मैं एक से बहुत वाला हो जाऊं। ये बात कही। और इस बात का ध्यान रखना, औरों के दुख को सदैव अनुभव करते रहना। भूखा पड़ा पड़ोसी बगल में, तूने रोटी खाई तो क्या, ये बलवेश्वर देव यज्ञ है। और 13वीं बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। और 13वीं बात कही अंत में, यजमानस्य, अर्थात इस सृष्टि यज्ञ को चलाने वाले मुझ प्रभु के पशून, अर्थात काम पशु है, क्रोध पशु है, काम क्रोध आदि पशुओं को पाही बड़ा सुरक्षित रखना। अच्छा, पशुओं की आवश्यकता है कि नहीं? पशुभे ब्रह्म वर्चसे नाना देना समेत है। तो पशुओं की भी आवश्यकता है, कई पशु अच्छे भी होते और कई गड़बड़ भी होते हैं। तो काम क्रोध रूपी जो पशु हैं, इनकी भी आवश्यकता है, इनको नियंत्रण में रखना। यदि काम नहीं है तो संतान की उत्पत्ति कैसे होगी? लेकिन कामना हो रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण की पुट हो, तब संतान पैदा होती है। तो निश्चित रूप से अगर सतोगुण ही हो जाए, सतोगुण हो जाए, पूर्ण सतोगुण, तो सृष्टि का कर्म नहीं चल सकता। तो इसीलिए काम रूपी पशु और क्रोध रूपी पशु की भी आवश्यकता है। आप बेटी बोलती नहीं, मन्यु रसी मन्यु मई देही। मन्यु किसको कहते हैं? मन्यु क्रोध को कहते हैं। निर्माण के लिए आचार्य क्रोध दे, निर्माण के लिए माँ को क्रोध दे। वो क्रोध निर्माण के लिए होता है, अंदर हाथ सहारे बाहर मारे चोट। इसीलिए काम और क्रोध रूपी पशु को तो एक काम करना, इन्हें पिंजड़े में संरक्षित रखना। अच्छा, जब चिड़ियाघर में जाते हैं तो जितने भी ये दूसरे हिरण आदि है, ये खुले घूमते हैं कि पिंजड़े में? हिरण है, चिड़िए हैं, ये तो सब खुले घूमते हैं। और शेर पिंजड़े में होता है। इसीलिए काम क्रोध आवश्यक है, इन्हें अपने ज्ञान के पिंजड़े में बंद करके रखना। जब आवश्यकता पड़े तो उनका उपयोग करना। इनको खुले मत छोड़ देना, कहीं तेरे शरीर रूपी रस्त को नष्ट न कर दे, तेरे जीवन को नष्ट न कर दे। इसीलिए भगवान वेद कहते हैं कि यहाँ पर बड़ी सावधानी से रखने की आवश्यकता है। अगर यहाँ कोई शेर है अभी और पिंजड़े में बंद है, ये बच्चे भी देखेंगे, हम भी देखेंगे साथ जा करके, और अचानक शेर पिंजड़े से बाहर निकल गया तो सबसे पहले कौन भागेगा? भाई प्रवचन करने वाला भी भागेगा। भाई अब तक तो भगवान की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब अपने आप भी भाग गया, क्योंकि वो हिंसक है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि काम क्रोध पशु आदि जो है, भगवान वेद कहते हैं उनको अपने पास रख, लेकिन नियंत्रण में रख। स्वामी है तो सेवक नहीं है। तो अंत में एक बात कहकर के वाणी को विराम देते हैं कि परंतु यहां कहा कि काम संसार का मूल है। तो मैंने पहले बता दिया, काम संसार का मूल है।
प्रजननात्मक काम पवित्र है, आवश्यक है, परंतु यदि यही अनियंत्रित होकर के व्यक्ति करता है तो यह मरण है। तो इसीलिए जीव ने प्रभु से प्रेरणा देने की याचना की थी और प्रभु ने इन 13 वाक्यों में जीवों को प्रेरणा दी। ये 13 वाक्य ही हमारे सत्यकारास त्रयोदश सत्य के 13 स्वरूप है। इस प्रेरणा को अपने वाला जीव उन्नति पथ पर आगे बढ़ता हुआ एक दिन क्या बन जाता है? परमेष्ठी बन जाता है, वो परम में स्थित हो जाता है। और जो नियमों का पालन नहीं करता वो तो दंडनीय होता, जेल में जाता है। और जो नियम का पालन करता है, जो संविधान का पालन करता है, राष्ट्र के, जो किसी भी संस्था के नियमों का पालन करता है वो सम्मानित होता है। और जो नियम तोड़ता है तो वो अपराधी समझा जाता है और दंडनीय होता है। तो यहाँ इसीलिए कहा कि यह प्रजा की रक्षा करने से प्रजापति कहलाता है। इस प्रकार यह मंत्र का ऋषि प्रवेशी प्रजापति होता है। तो जीव प्रभु से प्रेरणा मांगता है कि प्रभु उसे 13 वाक्यों में बड़ी सुंदर प्रेरणा देते हैं। इस प्रेरणा को अपनाने से जीव परमेष्ठी बनकर के अपना कल्याण कर लेता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यजुर्वेद का ये पहला मंत्र है और इस मंत्र के इन 13 वाक्यों को थोड़े थोड़े एक एक शब्दों को अपने जीवन में उतारने का हम प्रयत्न करेंगे और फिर हम क्या हो परम में स्थित हो जाएंगे। जहाँ से आए हैं जाना आज नहीं तो कल भी वही है, तो पहले से यात्रा की तैयारी कर ले तो यात्रा सुगम रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ।